हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करेंगे। 322 में स्टॉक प्राइस है। चौथी तिमाही के नतीजों की बात करेंगे और डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिलता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से। तो चौथी तिमाही में क्या अर्निंग्स रही है, प्रॉफिट क्या रहा है, रेवेन्यू क्या रहा है और अर्निंग पर शेयर क्या रहा है, इन पॉइंट्स की बात करेंगे। आपके पास अगर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है ये, और डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिलता है। और देखिए, हिंदुस्तान जिंक ने लास्ट टाइम भी डिविडेंड दिया था, तो नतीजों को देख लेते हैं। और तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के चौथी तिमाही के नंबर्स को देख लेते हैं। 31/3/2023 के क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करेंगे और ये जो नंबर्स हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,281 करोड़ का है और 31/12/2022 के क्वार्टर में 7,628 करोड़ का था। एक साल पहले देखिए 31/3/2022 के क्वार्टर में 8,613 करोड़ का था। और अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम की बात करते हैं तो देखिए जो टोटल इनकम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का 8,863 करोड़ का है। 8,214 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में था। एक साल पहले 9,074 करोड़ का था। तो सालाना एक तरह से कम है। देखिए 9,074 करोड़ से घट कर ये 8,863 करोड़ का है। और सालाना देखते हैं तो 9,074 करोड़ से घट कर ये 8,863 करोड़ का है और दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से बढ़कर आया है टोटल इनकम। तो तिमाही दर तिमाही के हिसाब से बढ़ा है, बट सालाना कम है। और देखिए एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं तो एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस है 5,358 करोड़ का है और कंपनी का टोटल इनकम है 8,863 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,505 करोड़ का है और इसका जो नेट प्रॉफिट है 2,583 करोड़ का है। तो प्रॉफिट आया है कंपनी को 2,583 करोड़ का है और दिसंबर के क्वार्टर में 2,156 करोड़ का था। एक साल पहले 2,928 करोड़ का। तो सालाना तो घटा है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट घटा है, मुनाफा घटा है और दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से मुनाफा बढ़ा है। और देखिए इसका जो अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 6.11 का है अर्निंग पर शेयर और दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से 5.10 का है और एक साल पहले 6.93 का था। तो 6.11 का अर्निंग पर शेयर है और नेट प्रॉफिट है 2,583 करोड़ का और कंपनी का टोटल इनकम है 8,863 करोड़ का। तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के चौथी तिमाही के नंबर्स हैं जिसमें सालाना रेवेन्यू कम है, प्रॉफिट भी कम है, बट एक क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़कर आया है रेवेन्यू भी और प्रॉफिट भी। तो एक तरह से मिले जुले नंबर्स हैं ये। तो मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,37,153 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 81 का है और डिविडेंड 85.55 का है, 5.55 का है डिविडेंड यील्ड और अर्निंग पर शेयर है 25.69 का। तो मार्केट कैप 1,37,153 करोड़ का है। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न 93% का है, एक साल का रिटर्न माइनस में है 7% का और 3 महीने का भी माइनस में है। तो हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड भी दिया था, बट ये कि 3 महीने के अनुसार माइनस में है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस, मार्केट कैप, बुक वैल्यू पर शेयर, इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो है 81 का और स्टॉक प्राइस है 324 में। तो मान के चले कि 3-4 गुना ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक प्राइस। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का ये एक साल का ग्राफ है और 322 में स्टॉक प्राइस है। साल भर के अनुसार बात करते हैं तो 6.5% की गिरावट है 21 अप्रैल 2023 तक। 383 का हाई है, 242 का इसका 52 लो है। देखिए जो सपोर्ट रहेगा अभी चार्ट के अनुसार 293 का रहेगा और ऊपर की तरफ देखिए ये 338 का हडल रहेगा और 293 के नीचे स्टॉक आता है तो इसमें गिरावट बढ़ेगी। ऊपर की तरफ 338 के ऊपर स्टॉक जाएगा तो 360 तक, 370 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। नतीजे देखिए एक तरह से मिले जुले नंबर्स हैं, तो इसी के बीच ये रहना चाहिए। नीचे की तरफ 270, ऊपर की तरफ 340, 350 के बीच रहना चाहिए। और डिविडेंड वाला स्टॉक है ये, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड डिविडेंड वाला स्टॉक है। हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड वाला स्टॉक है वो होल्ड करना चाहिए, जब ऊपर की तरफ हो तब मुनाफा वसूली करनी चाहिए। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।